नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आवर डिमांड में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह सिखाएंगे कि आपको यदि किसी भी फॉर्म में फ़ोटो का ज़रूरत पड़ता है या सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ता है तो आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिखाएंगे आपको साइज कैसे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं फ़ोटो का। यानी अगर आपको मांग रहा है 90 KB में तो आप 90 KB में कैसे कर सकते हैं, और अगर मांग रहा है 100 KB में तो 100 KB में आप उसको कैसे कर सकते हैं, या 300 KB में मांग रहा है तो 300 KB में कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका होता है, और पासपोर्ट साइज का ओरिजिनल जो लेंथ होता है, डायमेंशन होता है, वो क्या होता है। तो सारा आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से फ़ोटो एडिट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में भरने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको एक ऐप का ज़रूरत पड़ेगा। वो मैं ऐप आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले उसका नाम है फ़ोटो रिसाइजर। आप सिंपली यदि आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, ऐप फ़ोटो रिसाइजर के बारे में, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए PHOTO फ़ोटो रिसाइजर मैंने सर्च किया। देखिए, आपको ये वाला डाउनलोड करना है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला आपको डाउनलोड करना है ना, और हमारे में पहले से इंस्टॉल है। तो मैं इसको अब खोल लेता हूँ। तो इस ऐप के ज़रिए आप सारा कुछ एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी फ़ोटो जो आपको एडिट करना है उसको आपको अपने गैलरी या फ़ोटो जो भी आपके मोबाइल में है वहाँ से ओपन कर लेना है ना। तो हमको ये फ़ोटो एडिट करना है, हमको ये फ़ोटो अपने फॉर्म में डालना है। तो मैं इसको कैसे एडिट करूँगा, सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ की जो साइज़ होती है वो हमें जान लेना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि जो पासपोर्ट फ़ोटो होते हैं वो 3:4 में होते हैं। तो हम लोग को ये रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा रेशियो? 3:4। आप किसी भी नॉर्मल फ़ोटो एडिटर से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा फ़ोटो रिसाइजर का यूज कैसे करना है। तो आपको ऐसे क्रॉप कर लेना है फ़ोटो को सेंटर पे रख के, और हल्का थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है पूरा, है ना। थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, आप लोग हेडफोन लगा लीजिए या कुछ और मतलब अपना विकल्प अपना लीजिए, या इतना भी बुरा आवाज़ नहीं आ रहा होगा। तो कहाँ थे हम? हाँ, फ़ोटो को ऐसे क्रॉप कर लेना है। उसके बाद क्रॉप करने के बाद कोई भी आप फ़ोटो ऐप, एडिटर ऐप से या आपके मोबाइल में भी प्री लोडेड होता है, उसका एडजस्ट में करना है। एडजस्ट में आप अपने हिसाब से इसका ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, है ना। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हल्का सा सेचुरेशन को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, और कलर टेम्परेचर को हल्का सा कम कर देते हैं। तो हमारा फ़ोटो बन के तैयार हो चुका है। गाइज, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने स्टूडियो वाला से फ़ोटो मांग लीजिए। जो भी फ़ोटो आप स्टूडियो में खिंचाते हैं वो आप मांग लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो फ़ोटो होता है वो हाई क्वालिटी में होता है। वो आपको किस ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ओरिजिनल फ़ोटो प्रदान कर देता है, तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप अपने मोबाइल से खींच के भी फ़ोटो आप कर सकते हैं, जैसे हमने इस वीडियो में किया है। तो ये तो था फ़ोटो एडिट। अब हमारा पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वो तैयार हो गया है, तो हम डन कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, इस फ़ोटो को अब हमको फ़ोटो रिसाइजर में खोलना है। फ़ोटो रिसाइजर में खोलने का देखिए यहाँ पे ऐड दे रहा है, तो मैं ऐड को हटा देता हूँ। ऐड को हटा दिया, और अब सेलेक्ट फ़ोटो पे जाना है। सेलेक्ट फ़ोटो में देखिए यहाँ पे रिसेंट में जो भी आपके फ़ोटोज़ होंगे वो आ जाएगा। थोड़ा लेट लग रहा है। यहाँ पे देखिए 319 KB में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो 100 KB के अंदर चाहिए। तो इसको क्या करना है, रिसाइज। देखिए यहाँ रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा आपको, ये रिसाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कस्टम कीजिए, और ये आप अपने अनुसार से कर लीजिए। मान लीजिए मैं ट्राई करता हूँ 50% स्मॉल करने का। तो देखिए हमारा जो फ़ोटो है वो ज़्यादा छोटा हो गया, 41 KB का। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा और बड़ा कर दे, क्योंकि 100 KB के अंदर मांग रहा है ना, या जो भी आपका साइज़ मांग रहा है। तो फिर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम ओरिजिनल फ़ोटो को ही जो हम बनाए थे उसी को सिलेक्ट करते हैं, जो 319 KB का है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर से हम इसको रिसाइज करते हैं। तो हमने क्या देखा था, यदि 50% रिसाइज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो हम इस बार क्या कर देते हैं, 75%। अब देखते हैं कितना बड़ा साइज हो रहा है। अब 78 KB ये आप डाल सकते हैं, है ना। हल्का सा फ़ोटो क्वालिटी लो ही रहता है, क्योंकि फॉर्म में एक्चुअली आपका बहुत छोटा फ़ोटो छपता है ना।
और ये जब वहाँ पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो आप 78 KB आप यूज कर सकते हैं, या आपको अगर और भी नज़दीक जाना है तो आप को मैं बताता हूँ और आप नज़दीक किस तरह से जा सकते हैं। तो 319 KB को फिर से ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेते हैं और रिसाइज करके हम अब की बार थोड़ा और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए अब की बार हम कर देते हैं यहाँ पे 82% करेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाए, 80% करते हैं, है ना। तो 80% किया तो देखिए अब 87 KB, ये अब बहुत बढ़िया साइज में हो गया है, जिस साइज को हमको ज़रूरत है। तो ये आपका देखिए इस तरह से आप फ़ोटो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था फ़ोटो बनाने का तरीका। अब आपके मन में डाउट होगा कि भाई अब आप इस फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, कैसे अपलोड करना है वो मैं फॉर्म जब भरूंगा तब बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। दोस्तों कभी भी आपको यदि भविष्य में ज़रूरत पड़े कि फ़ोटो में आपका नाम और डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए, तो मैं उसको एडिट करने का तरीका सिखा दूंगा। और साथ ही यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि झारखंड पॉलिटेक्निक के फॉर्म में अभी कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कि फ़ोटो आपके जो होंगे वो डेट ऑफ फ़ोटो मेंशन करना है या नहीं। तो आप मेंशन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि जो भी आप फ़ोटो डालेंगे वही आपका हमेशा मार्कशीट पे छपेगा और आपके एडमिट कार्ड पे छपेंगे। झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए मैं बात बता रहा हूँ, या और भी आप कभी कोई अदर एग्ज़ाम देते हैं तो मैं उसके लिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो जो भी फ़ोटो आप एडिट करके डालते हैं अभी, वही आपका हमेशा रिजल्ट जो भी है एडमिट कार्ड उसमें रह जाता है। तो करना क्या होता है, इस तरह के फ़ोटो को एडिट करने के लिए यहाँ पे ऐसे 3:4 में जो है कि क्रॉप कर लेना होता है। उसके बाद आगे का क्या प्रोसीड्योर होता है मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट दोस्तों इन्फॉर्मेशन कि जब भी आप फ़ोटो खींचें तो आप अपने मोबाइल से हल्का दूरी बना के रखें फ़ोटो की, क्योंकि जब भी आप मोबाइल को दूर रख के खींचते हैं फ़ोटो, कई लोग होते हैं कि मोबाइल को एकदम फ़ोटो में सटा देते हैं, तो उस तरह से फ़ोटो सही नहीं आता है। कोशिश करें कि हल्की दूर से खींचें, अपने मोबाइल से 15 से 20 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी से खींचें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके फेस पे फोकस बना पाता है आपका मोबाइल का सेंसर। और दूसरी बात कि वाइट पेज पे खींचें तो फ़ोटो का जो है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये थी इम्पोर्टेंट बातें जो आपको फ़ोटो खींचने पर के वक्त आपको ध्यान देना होता है ना। यहाँ पे मैं क्रॉप कर लिया, तो आगे क्या प्रोसीड्यूर होता है मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ज़रूरत होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि किस तरह से किया जाता है। स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे समय कम है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं जो मैं कर रहा था उसके ओर। तो दोस्तों अब आते हैं साइन के ऊपर। तो दोस्तों जो भी आपका साइन है आप उसको एक तरह से फ़ोटो में खींच लें। जैसे मान लीजिए हमारा साइन जो है वो वर्कशॉप है, मैं फ़िलहाल थोड़े कम मेगापिक्सल के कैमरे से खींच रहा हूँ। तो इसको जैसे ऐसे यहाँ पे क्लिक कर लें। अब इसका साइज़ क्या रहने वाला है, तो इसमें कोई साइज़ मेंशन नहीं किया हुआ है, कहीं पर भी नहीं किया हो रहता है। अगर मेंशन किया हो रहता है डायमेंशन, तो उस डायमेंशन को हम लोग उस डायमेंशन में क्रॉप कर लेंगे। लेकिन इस यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा फिट होगा उसी टाइप से करेंगे। तो मान के चलिए कि मेरा ये साइन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे करके कर सकते हैं, या तो आप सिंपल यहाँ से एडिट कर के आप ब्राइटनेस बढ़ा करके एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। जैसे ब्राइटनेस बढ़ा दिया तो सब क्लियर हो गया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा करके कर सकते हैं, सेचुरेशन हल्का बढ़ा भी सकते हैं, और कलर टेम्परेचर को वैसे ही रहने दें, नहीं छेड़छाड़ करें। तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और इसका भी साइज जो रिसाइज करने का तरीका है वो सेम है। या नहीं तो यहाँ पे और एक दूसरा तरीका है, वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट तरीका है। आप एक अपने मोबाइल में कैम स्कैनर नाम का ऐप डाउनलोड कर लें। इस तरह का यहाँ पे देखिए CS यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरह का या तो आप ऐप इंस्टॉल कर लें, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। कैम स्कैनर सर्च कीजिएगा तो जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर में कैम स्कैनर हम सर्च करेंगे, देखिए कैम स्कैनर खुद आ गया। तो कैम स्कैनर देखिए इस तरह से आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे में अपडेटेड वर्जन नहीं है, लेकिन अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो फ़ोटो हमने खींचा है वर्कशॉप, हमको इसको कन्वर्ट करना है।
तो देखिए ये फ़ोटो को हम इस तरह से क्रॉप करेंगे कि कुछ जो पोर्शन है नीचे का वो ज़्यादा रहे, बाकी सब एडजस्टेबल साइज पे हो। क्योंकि आगे क्या होता है मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा क्या कारण है कि हम नीचे स्पेस ज़्यादा रख रहे हैं। दोस्तों इसमें जो फोटो आता है ये बहुत ही ज़बरदस्त आता है, साइन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप सेंड बटन में क्लिक करेंगे या शेयर बटन जो भी हो आप में, आप वहाँ पे उसके बाद आप में आ जाएगा कैम स्कैनर या ओपन विथ कैम स्कैनर, या नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। सिंपल आप पहले कैम स्कैनर खोल लो, क्योंकि हर मोबाइल में अलग अलग फीचर होता है ना, तो मैं जेन्युइन फीचर बता देता हूँ जिससे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये कैमरा बटन पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे देखिए पिक्चर टाइप का बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो सब फोटो आप खींचे हैं वो सब फोटो आ जाएगा। तो सपोज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस फोटो को, अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप मैं नीचे थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लेता हूँ, उसका क्या कारण है मैं आगे आपको बताऊँगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो ये देखिए शायद आप में जो जब आपके नए नए होंगे कैम स्कैनर तो यहाँ पे ये इस तरह का होगा, लेकिन आप इसको क्या कीजिएगा ओरिजिनल से हटा के यहाँ पे मैजिक कलर में क्लिक कीजिएगा। मैजिक कलर में क्लिक करते ही आपका इतना ज़बरदस्त हो जाएगा साइन कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मोबाइल से स्कैन किए हैं या स्कैनर से स्कैन किए हैं या किस प्रकार से स्कैन। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जब ये मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए एक 3 तरह का बटन है शेयरिंग वाला, इस पे जाना है और यहाँ पे हम लोग को JPG के मोड में सेव कर लेना है, सेव टू गैलरी। गैलरी में सेव करने के बाद हमको फिर से फोटो रिसाइजर खोलना है। अब साइन कितना KB का मांग रहा है, 30 KB का। तो किस तरह से अब साइन को रिसाइज करना है, तो यहाँ पे थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है लेकिन लोड हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये जो है ना वाटर मार्क देता है कैम स्कैनर का, इसलिए इसको हटाने के लिए हम नीचे में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। अब देखिए इसको हम क्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे भी फीचर मिलता है क्रॉप करने का, है ना, तो यहाँ पे क्रॉप कर देते हैं। अब क्रॉप करने के बाद क्या होता है कि ये जो है 56 KB का हो गया। अब हमको रिसाइज करना है, कितना KB में करना है, 30 KB में। तो हम फिर से ट्राई करते हैं 50% से, 50% हम रिसाइज करके। तो देखिए यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे फिर से ऐड आ गया है ना, तो ऐड को ख़त्म होने देते हैं। तो ऐड ख़त्म हो चुका है। तो देखिए कितना बढ़िया ये 24 KB में हो गया। अब ये आपका बिल्कुल जो है आप इसको फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आपका साइज 30 KB है, 25 KB है तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब तो ये हो गया सेव, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है ना। तो आप अब इसको कैसे स्कैन करते हैं साइन को मैंने आपको विस्तार से समझाया। अब मैं आता हूँ थंब इम्प्रेशन पे। तो दोस्तों थंब इम्प्रेशन जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक किसी भी आपके पेन है तो पेन के हल्का सा नीब को निकाल दें जिसमें कम रिफिल बचा हो और उसको अपने अंगूठे में आहिस्ते से घसें, मतलब हल्का सा घसें, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा घस लेंगे तो पूरा ब्लू ब्लू हो जाएगा। क्योंकि और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है वो एक बस फॉर्मेलिटी होता है, उसका कोई यूज नहीं होता है, कोई जांच नहीं होता है ना। क्योंकि ओरिजिनल थंब इम्प्रेशन आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा ले लिया जाता है। तो बस ये एक फॉर्मेलिटी होता है और जो बाकी आपका काम होता है वो साइन के ऊपर होता है ना। तो बस वो फॉर्मेलिटी है आपके अंगूठे का निशान लेने का। लेकिन फिर भी मैं बता दूं फॉर्मेलिटी को पूरा कैसे करें। अगर आपके पास पैड है तब तो बढ़िया है, अगर आपके कोई आस पड़ोस के पास किन्हीं के पास पैड है तब बढ़िया है। लेकिन अगर आपके पास पैड नहीं है, आप मजबूर हैं, तो आप क्या कीजिए, जिसमें कम रिफिल है पेन उसको आप उसके नीब को निकाल दीजिए और अपने जो बाएं अंगूठे हैं, हाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, ज़्यादातर थंब इम्प्रेशन में बाएं हाथ के अंगूठे को दिए जाते हैं जिसको LTI के नाम से जाना जाता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो बाएं हाथ के अंगूठे को हल्का सा नीब से पेन का जो इंक होता है अंदर वाला इंक से कलर कर ले। उसके बाद देखें कि हल्का जब वो सूखने के टाइप हुआ तो आप उसको पेपर में 3-4 जगह लगातार मार लें। शुरू में आपको शायद डार्क निकलेगा, बाद में कुछ हल्का अच्छा हो जाए तो मैं आपको वो विस्तार से अलग से करके दिखा दूंगा। उसके बाद उसका फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो उसकी खींच लें या फिर कैम स्कैनर में भी उसको मैजिक कलर के से कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे का प्रोसीड्योर उसमें भी सेम रहेगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो आप लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको फॉर्म भरने से में अगर किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपकी हेल्प करने का ज़रूर कोशिश करूँगा।
धन्यवाद दोस्तों।